गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने मुबैना तौर पर कीमियाई जहर के दहशतगर्दी की साजिश की तहकीकात करते हुए हैदराबाद में गिरफ्तार डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद के घर की तलाशी ली और नामालूम केमिकल और खाम माल जब्त कर लिया। इसी तरह की तलाशी उत्तर प्रदेश में 2 दीगर गिरफ्तार मुलजिमान के घरों पर भी ली गई। ताहम अभी तक कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। एक एहलकार ने बताया कि दिल्ली में कार बम धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार डॉक्टर सैयद और दीगर डॉक्टरों के दरमियान अभी तक कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ है। एटीएस ने इतवार के रोज डॉक्टर सैयद समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके एक मुश्तबा दहशतगर्द सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया था, जो मुबैना तौर पर कीमियाई जहर तैयार कर रहा था और जिसका हैंडलर दौलत इस्लामिया खुरासान सूबे से वाबस्ता है। 2 दीगर की शिनाख्त आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम के तौर पर हुई है। एटीएस के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि तफ्तीश के हिस्से के तौर पर गुजरात एटीएस की एक टीम ने मंगल को राजेंद्र नगर इलाके में सैयद के घर पर तलाशी की कार्रवाई की और एक केमिकल और कुछ खाम माल बरामद किया, जो इसने अपने घर में नामालूम मादा तैयार करने के लिए जमा कर रखा था। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफ़ी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालत के पास जो टोल नाका है इस पर वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहाँ से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल इंट्रोगेशन किया गया। इसके फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज़्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फ़ोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कांटेक्ट करना था कि अगर वो ये डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका एसडीआर होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया। इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी विरजित परमार, डीवाईएसपी केपी पटेल, पीआई सीएच पनारा और दूसरे हमारे पीआई पीवी देसाई वगैरह, इन सब की एक टीम बनाई गई। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।